हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संसद से संबंधित टॉप 40 जीके के ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और भारतीय संसद से संबंधित कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना भूलिएगा मत। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी प्लस अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अनअकैडमी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अनअकैडमी प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलता है दोस्तों, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस सॉरी पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस और एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस में मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप अनअकैडमी प्लस का कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं दोस्तों, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेई, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत होती है, डिस्काउंट कोड जिसको हम बोलते हैं। तो आप ये स्टडी टाइम अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं, STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। किसी भी कैटेगरी में सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जितने भी मतलब डिस्काउंट होता है उसमें आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें भी आपको स्टडी 10 कोड ही अप्लाई करना है। आप ये देख सकते हैं कि कितने कोर्स में आप कितना सेव कर पा रहे हैं। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो 1833 रुपये आप सब्सक्रिप्शन पे सेव कर सकते हैं। और मंथली पे भी आप चेक कर सकते हैं, पूरा देख के आप इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी आपका 249 पर मंथ का पड़ जाएगा। ये कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, किसी भी पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम पर, ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाइएगा, सौरभ मलिक ऑफिशियल मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं और मेरी यूट्यूब क्लासेस होती हैं, उनकी पीडीएफ्स होती हैं, और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। तो ये आपको सौरभ मलिक ऑफिशियल चैनल आएगा, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लेना। चलिए अभी शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का भाग माना जा सकता है। देखिए, कोशिश करिएगा, बहुत ही बढ़िया सेशन होगा कि पूरा एंड तक देखें और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जो संसद है हमारी, पार्लियामेंट है, ये 3 चीज़ों को मिला के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो ओनली ABC यहाँ पे इसमें इंक्लूड रहेंगे, तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल दोस्तों भारत की संसद से संबंधित है, जरा जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 79, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को दोस्तों नियुक्त किया जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से एक कौन सा है। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 238, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद का गठन और उनके सदस्यों के चुनाव की तरीके से संबंधित है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ये आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद का गठन और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 80, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सरकार का संसदीय रूप लिया गया है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फ्रॉम। तो ये हमने लिया है दोस्तों कहाँ से। अरे वाह, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। ठीक है ना, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों, ये हमने किस देश के से लिया है, ये लिया है ब्रिटेन से। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इज, संसद के एक
सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद पर फैसला करने हेतु अधिकृत कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में फैसला करना है तो कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फैसला करने हेतु अधिकृत कौन है? राष्ट्रपति। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में किसी भी विवाद को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेता है। और ये किस आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 103 103 में। ठीक है, आर्टिकल 103 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे दे दिया है और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे जाके सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ, वीडियो के लिंक और सारी चीज़ें वहीं पे मिलती रहेंगी। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम कौन है? दोस्तों आपको बताना है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम है पार्लियामेंट, संसद। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राष्ट्रपति द्वारा संसद में, ठीक है, संसद में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 एंग्लो होते हैं और 12 दोस्तों अपॉइंट किए जाते हैं। कहाँ पर? 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो टोटल कितने हो गए? 14। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, बट गाइज देखिए, आपको ना वही गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। अब देखिए, 2 एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते थे वो अब नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर 14 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, ये गलती कई बार मैं प्लस पे भी क्लास ले रहा था अभी कल परसों, उसमें भी मैंने ये देखा कई स्टूडेंट अभी भी इसमें 14 आंसर लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे संसद की बात की गई। तो संसद में अभी केवल 12 मेंबर ही हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 2 एंग्लो इंडियंस अब नहीं किए जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये 104 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों हटाया गया है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोगों का संसद, यानी कि द हाउस ऑफ पीपल। तो राइट आंसर इज सी, यह आपको याद रखना है दोस्तों। राज्यसभा के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आता है, संसद चुनाव हेतु योग्य होने की न्यूनतम आयु खालिस्तान है। संसद चुनाव हेतु योग्यता होने की न्यूनतम आयु दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 ईयर और 25 ईयर्स होगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद चुनाव हेतु योग्यता होने की न्यूनतम आयु 25 साल दोस्तों लोकसभा और 30 साल राज्यसभा में होती है। ठीक है, क्योंकि संसद की बात की गई है तो दोनों ईयर इसमें आ जाएंगे। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में दोस्तों संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन निर्णय लेता है कि कोई एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये कौन बताता है दोस्तों? वो डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोकसभा स्पीकर की, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की दोस्तों, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि कौन सा बिल एक मनी बिल है और नहीं है। ठीक है, चलिए, राज्यों से लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी कितनी है दोस्तों? तो अभी 530 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम द स्टेट्स की बात की गई है।
तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो वो है 550। ठीक है, चलिए। लोकसभा चुनाव 2019 में वीवीपीएटी का क्या मतलब है? यानी कि वीवीपैट स्टैंड फॉर द इन लोकसभा इलेक्शन 2019। वेरी इजी क्वेश्चन। यानी कि वीवीपैट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक ईवीएम में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक ईवीएम मशीन में कितने अधिकतम कैंडिडेट दोस्तों आ सकते हैं? तो इसमें ये 64 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अभी नन ऑफ दीज होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है 2019 लोकसभा चुनाव है कौन से नंबर का? तो 2019 लोकसभा इलेक्शन इस 17th नंबर का लोकसभा इलेक्शन था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ईवीएम पर अधिकतम वोट डाले जा सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स कैन बी कास्ट ऑन ईवीएम। तो ईवीएम में दोस्तों अधिकतम 1500 से 2000 वोट कास्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ईवीएम किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? बताइए। तो ईवीएम जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है भाई, ठीक है ना। तो लोकसभा के पूछे जाए तो 3 हो जाएगा, ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या लोक लेखा समिति के बारे में से सही नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सी, इट कंसिस्ट ऑफ 30 लोकसभा मेंबर्स। इसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं, तो रॉन्ग है। तो ये लोक लेखा समिति के बारे में सही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, क्या होता है जब लोकसभा चुनाव एक टाई से समाप्त हो जाता है? तो उस कंडीशन में दोस्तों विजेता का फैसला लॉटरी से किया जाता है, यानी कि द विनर इज डिसाइडेड बाय लॉटरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न में से किस श्रेणी का बिल केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है? तो देखिए किस श्रेणी का बिल, ध्यान से सुनिएगा। बिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो केवल मनी बिल को लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में नहीं लेके आया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा सदस्यों की संख्या संयोजन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बिहार की जो है वो 39 लिखी है, बट है ये 40, तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो गाइस फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही है, अर्जुन मुंडा इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल रेल मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका राज्यसभा महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री किस संविधान सभा से संबंधित है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा गुजरात से।
ठीक है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये है राज्यसभा कर्नाटक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें हैं? तो किस भारतीय राज्य में दोस्तों? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी इज द राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को इनमें से स्थानांतरित किया जा सकता है? केवल दोस्तों राज्यसभा से, ठीक है। राज्यसभा ओनली इज द राइट आंसर। दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना इस प्रकार थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्राउन, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही आंसर लगाया जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन है, संसद में एक टाई के मामले में निर्णायक वोट डालने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार दोस्तों स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोकसभा में कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित है? तो नो प्रोविजन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले आम चुनावों के बाद लोकसभा की शक्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 489, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो गाइज 6 महीने, यानी कि अगर दिन में बात करें तो 180 डेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न काल में कौन से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए सेटर्ड, अनसेटर्ड और शॉर्ट नोटिस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, यह आपको याद रखना है। देखिए सेटर्ड क्वेश्चंस रिक्वायर अ ओरल आंसर एंड दे कैन बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि तारांकित प्रश्नों में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और उनके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अनसेटर्ड दोस्तों ये होते हैं क्वेश्चंस आर द वन दैट नीड रिटन आंसर, जिसमें लिखित आंसर देना होता है। बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट फॉलोड बाय द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, शॉर्ट नोटिस पर्सन वे पर्सन होते हैं जो 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं, उन्हें मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए सेशन को यार बिना बोले ही लाइक कर दिया करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ और भी बहुत सारी पीडीएफ और वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, सर्च करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। और देखिए गाइज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।